राजस्थान में विधानसभा चुनाव को सिर्फ महज एक साल लगभग रह गया है और राजस्थान कांग्रेस लगातार काम कर रही है और मिशन लेके चल रही है 2023 में सरकार रिपीट का। हमारे साथ कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा जी हैं। सीधी बात करेंगे सर, सीधी बात करेंगे पानी की, क्योंकि दौसा डार्क जोन में आता है। किस तरह की तैयारियां है, इस सरदा का क्या अपडेट रहा है अब तक? ये दौसा जिले में जब से देश आज़ाद हुआ पानी की समस्या लगातार चलती रही है। और जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो हमने ईसरदा डैम स्वीकृत करवाया था। लेकिन 5 साल तक बीजेपी ने कुछ किया नहीं और दोबारा जैसे हमारी सरकार बनी मैंने पिछले चुनाव अनाउंस भी किया था। आज हम इस प्रोजेक्ट को हर हालत में स्वीकृत करवाएंगे, यदि स्वीकृत नहीं करवाया तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैंने किया था। इसको लेकर हमने मेहनत करी, सरकार को अवगत कराया। तो 6,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ हमारा। और डैम का करीब 2100 करोड़ रुपए का, जिसका काम करीब करीब फाइनल स्टेज पे 2-4 महीने में पूरा हो जाएगा। मेन पाइपलाइन 200 किलोमीटर लंबी डलेगी, उसके भी टेंडर हो गए, काम बहुत तेजी से उसका चल रहा है। इसके अलावा पाँचों विधानसभाओं के 5 ब्लॉक्स हैं, उनके सबके टेंडर भी प्रक्रियाधीन है। मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से आने वाले टाइम में काम स्पीड पकड़ेगा। और मैं समझता हूँ साल भर के अंदर अंदर पूरे दौसा के हर एक गाँव करीब करीब पानी पहुंचेगा। टाइम डिसाइड हो पाया है कि कब तक मिल जाएगा दौसा को पानी? देखो टाइम कोई डिसाइड होता नहीं है, वो तो हर वर्किंग का पीरियड होता है। जैसे जितने भी हमारे ठेकेदार वो सबको टाइम दिया, किसी को 18 महीने दिया है, किसी को 12 माह दिया है, किसी को 2 साल दिया है, तो टाइम होता है। तो इन टाइम हम कोशिश करेंगे कि सारा काम इन टाइम पूरे हो। आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, एक साल का कंटिन्यू आप कर रहे हैं, शुरू से ही कहते आए हैं कि 2023 रिपीट करेंगे, लेकिन बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है अब। बीजेपी आम जनता को ये पता है कि आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि हम भी गांव में घूमे, बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, जिन्हें 5 साल में एक पैसे का काम नहीं किया, केवल बातें करते हैं। जबरदस्त देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है, वैकेंसी निकाल नहीं रहे, पब्लिक सेक्टर हमारे सारे बेच दिए, महंगाई चरम पर है। सबसे ज्यादा आम जनता प्रताड़ित है तो महंगाई से, बेरोजगारी से। तो जनता में आक्रोश इनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ आक्रोश ही नहीं है। वैसे ही बकवास करते रहते हैं, बीजेपी वाले की तो आदत है झूठ बोलने की। ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया, आप केंद्र पे डाल देते हैं, बीजेपी वाले राज्य पे डाल देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की बात तो राजस्थान में भी है ना, क्योंकि पेपर ऐसा है, लीक भी हुआ है अभी। आप राजस्थान सरकार ने 1,35,000 लोगों को पोस्टिंग दे दिया। 1 लाख का आसपास करीब वैकेंसी जो है ना प्रक्रियाधीन है, जो अंडर पाइपलाइन है। और आने वाले टाइम पे 1-1.5 लाख वैकेंसी हम और निकालेंगे। राज्य सरकार में इतने रोजगार के साधन नहीं होते, फिर 3 से 3,500 वैकेंसी राज्य सरकार रोजगार दे देगी। इतने बड़ा रोजगार कभी किसी सरकार ने दिया नहीं। सर, रोजगार वैकेंसी ठीक है, लेकिन पेपर भी तो लीक हो रहे हैं, रीट का हो गया अभी, देखो थर्ड ग्रेड। बिल्कुल सही बात है। पेपर लीक एक बताइए मेरी, पहले कहाँ नहीं हुआ? गुजरात में 2-3 बार पेपर लीक हो गया, बीजेपी की सरकार है। भारत सरकार में पेपर लीक हुई है, केंद्र की सरकार है। हमारे यहाँ भी पेपर लीक हुई है। लेकिन पेपर लीक के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है और हमने एक ऐसा सख्त कानून बनाया है, जो कानून बनने के बाद में निश्चित इस पर रोक लगेगी। उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। ऐसा ये तो मैं ये नहीं कह, कोई क्राइम को ये कोई गारंटी नहीं ले सकता क्राइम 100% रुक जाएगा। ये उसके खिलाफ हम टाइट कानून बना सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, वो रह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन सी सरकार, पिछली बार बीजेपी सरकार में 3 बार पेपर आउट हुए थे, बीजेपी वाले बकवास करते रहते हैं। जब बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, फिर भी 3 बार पेपर आउट हुए थे, हमारे भी आउट हुए हैं। हमने तुरंत आउट किया, पुलिस ने कार्रवाई करी है, पकड़ी पुलिस ने, आउट क्या हुई है, पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया आउट होने से पहले ही। ये बात सही है कि लड़कों को नुकसान हो रहा है, इसमें बेचारे जो पढ़ने वाले बच्चों को फायदा नहीं हो रहा। और इसमें लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। सजलाल मीणा ने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने धंधा बना लिया है। देखो परसाद लाल जी की बात हो, परसाद लाल जाने, मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी हमने 3.5 लाख के आसपास पूरे 3-4 साल में दे देंगे, जो कभी भी किसी सरकार नहीं दी। और भारत सरकार नौकरी दे नहीं रही है, इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। पेपर लीक के मामले में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे बेचारे रह जाते हैं और ऐसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसके लिए हमने सरकार ने कानून बनाया है और पूरी कोशिश करेंगे इसको रोकेंगे। और मैं समझता हूँ रोकना भी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी आए हुए हैं, 3 दिन से लगातार 1-2 1 कर रहे हैं। किस तरह की बातें चल रही है? कुछ दिसंबर की गर्मी कुछ होगा क्या? ऐसा केवल ये है कि भाई 2030 में कैसे रिपीट हो, सरकार की क्या कमजोरी है जिनको दूर किया जाए। और विशेषकर जो राहुल गांधी जी डायरेक्शन देके गए थे, जैसे हर महीने मंत्री भी 15-15 किलोमीटर क्षेत्र में चले, उसी के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है। कब से चलेंगे सर क्षेत्र में? अभी डेट 26 जनवरी के आसपास बात डिस्कस चल रहा है, जो डेट फिक्स होगी जब से। जिस तरीके से कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी जयपुर में, जो विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे वो वापस हो गए क्या सर? इस मामले में देखो इस्तीफे तो न तो वापस हुई है न एक्सेप्ट हुई है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, रोज अखबार पढ़ते रहते हैं। बाकी ये मैटर हाईकमान का है, इसका सबका समाधान हाईकमान ही करेगा। लेकिन
रंधावा जी को भेजा हुआ तो है जयपुर में, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं मीटिंग, सबका फीडबैक ले रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, मंत्रियों से मिले, हारे हुए एमएलए से मिले, हारे हुए एमपी से मिले, जीते हुए से मिले, तो निश्चित उनको एक नए प्रभारी लगे तो पूरे स्टेट की जानकारी तो लेना स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ जब जानकारी पूरी ले लेंगे जब ये अच्छे फैसले होते हैं। कल की मीटिंग में एक बात भी सामने आई कि आपके विधायक हैं साथी, उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय विधायक है जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है। कितना देखो उनके क्षेत्र में हो सकता है ऐसा हो रहा हो, हमारे तो कोई निर्दलीय विधायक है नहीं। मैं तो पार्टी का विधायक हूँ, प्रसराली पार्टी के हैं, ममता पार्टी की है और गांधी की पार्टी का एमएलए। लेकिन मैं कहता हूँ अब पहली बात तो ऐसा है नहीं, और है तो राजनीति में स्वच्छ छवि एमएलए को रखनी चाहिए और ज्यादातर भ्रष्टाचार लिप्त नहीं होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ। आपकी भी ऑक्टो हुई बताए रात को। नहीं नहीं, मेरे कोई ऑक्टोक नहीं। मैं तो वो तो हमारी मीटिंग में आता भाई अपना अपना सुझाव दो सब। मैं कभी ऑक्टोक नहीं करता, मैं अपनी बात की मन की होती है जो ये कहता हूँ कि जो सुझाव की मीटिंग में सुझाव की बात होनी चाहिए। क्या बात हुई थी? ये बात कुछ नहीं हुई थी, वो तो गवर्नमेंट की योजना बारे में बात हो रही थी। मैं योजना सबको पता है क्या चल रही है। अब तो यहाँ सुझाव देने का टाइम है, अच्छे सुझाव देने चाहिए जो 2013 में 23 में सरकार रिपीट हो। अब की बार कांग्रेस कह रही है कि हम हाथ के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस हमेशा हाथ के सिंबल पर लड़ती है। पिछली बार तो फिर सचिन पायलट का था ना सर। नहीं, सिंबल तो हाथ का ही था। तैयारी जिस तरीके ऐसा से है, हुई थी। सचिन पायलट जनतावाले नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उस टाइम वो अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, सरकार बनाने में उनको बहुत बड़ी भागीदारी थी। और मैं समझता हूँ कि सब मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी उनको कभी गद्दार, कभी नाकारा निकम्मा कहा जाता है। ये सब बेकार की बात है, हाईकमान हमसे मना कर रखा है, काय मत बोलो। असल मतलब आय कमान की चुप्पी साध ली है यूं। हाँ। तो ये तो कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल जिन्होंने कहा है कि हम 2023 के लिए कटिबद्ध हैं और सरकार को रिपीट करेंगे और पानी की जो समस्या है उसको 1 साल के अंदर, 2 साल की जो प्यास है उसको बुझाने की पूरी कोशिश करेंगे। संदीप मीणा, 2 साल, राजस्थान तक।